बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ से, जिस जगह से, जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो किसी भी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी भी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और अशगाल की तालीमात लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल उनको हमारे खानवादे से मिले, और जो परेशान हाल हैं अपने परेशानियों से, अपनी मुसीबतों से, अपनी आजमाइशों से, अपनी बीमारियों से, अपनी रूहानी बीमारियों से, अपनी जिस्मानी बीमारियों से, या वो आमिलीन के जो अमल करते हैं और उसमें उनको दुश्वार का सामना होता है, मुश्किलात का सामना आता है, कहीं वो रुक जाते हैं, कहीं ठहर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में, बुज़ुर्गों के साए में और हमारी ज़ेरे निगरानी में उनको उसका हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया, सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में आपको एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की एपिसोड 8 सीज़न 2 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जूं वक्त गुज़र रहा है, सूरह कुरैश का कारवां अपनी मंजिल की तरफ रूहानियत, बरकतें समेटता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो मेरे साथ लोग शामिल हैं, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं, चाहे वो सूरह कुरैश पढ़ते हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ नकूश की ज़कात अदा करते हैं, मुख्तलिफ़ तावीज़ात की ज़कात अदा करते हैं, या अमलियात करते हैं हमारे बताए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के कीमते हीरे जवाहरात मोती अमलियात की सूरत में समेटते हुए अपने दामन में रख कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस छोटी सी मेहनत और छोटी सी काविशों से वो लोग कि जो ख़ुद बीमार थे और हमारे खानवादे से शिफा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने खानवादे की, यानी कि अपने ही ख़ानदान की जीनत बने हुए हैं, और लोगों का इलाज और लोगों की शिफा तकसीम कर रहे हैं, लोगों को शिफा दे रहे हैं रब के हुक्म से। यानी कि वो तरतीब और तरीक़ेकार जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे, वो ख़ुद करके अब लोगों का इलाज कर रहे हैं, और चिराग से चिराग जला रहे हैं, और ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान में और बैरूनी ममालिकों में। हमारे खानवादे का चर्चा है, हमारे खानवादे की रूहानियत है, हमारे खानवादे के वो तरीक़ेकार हैं जो इससे पहले के मखफूत हो चुके थे, जो बुज़ुर्ग अपने सीने में ले गए थे, और जो लोग अमलियात के बारे में जानते तो हैं लेकिन उनके तरीक़ेकार से वो गाफिल रहे, और फिर वो ढूंढते उनको एक ऐसा दर मिला कि जहाँ पे उनको उनके बुज़ुर्गों के बताए हुए अमाल भी मिले, और उनको उनके तरतीब और तरीक़ेकार भी मिले, ऐसे गोया कि उनका गुमशुदा ख़जाना उनको मिल गया। ये सहरा हमारे खानवादे के सर बनता है, क्यों? हमारे खानवादे ने राह अमलियात में मेहनत की। अमलियात की दुनिया में आप लोगों के सामने ऐसे अमाल और नायाब कीमती सनद के साथ आप लोगों को तालीमात दिए, तरीक़ेकार समझाए कि जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैली। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है
कि हम तारीकी शाज़ली हैं। मैं अपने चाहने वालों से कहूँगा कि अगर वो शाज़ली का लक़ब, शाज़ली का नाम इस्तेमाल करते हैं तो अपने साथ तारीकी ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये हमारी पहचान, ये हमारी शनाख्त, ये हमारी जान है। क्योंकि मेरी पहचान मेरे मुर्शिद से है, मेरे मुर्शिद की पहचान उनके मुर्शिद से है, उनके मुर्शिद की पहचान उनके मुर्शिद से है। यानी मेरी पहचान मेरे मुर्शिद हकीम तारिक अहमद क़ादरी जो मेरे वालिद मोहतरम हैं, तो मैं तारीकी मेरी पहचान, तो तारीकी शाज़ली मेरी पहचान, मेरे मुर्शिद की पहचान उस्मानी, क्योंकि उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद, और उस्मान अली शाह साहब की पहचान हसनी, क्योंकि वो हज़रत शाह मोहम्मद हसन के खलीफा, और शाह मोहम्मद हसन की पहचान इनायती, कि वो हज़रत इनायत हसन शाह साहब के मुरीद, और हज़रत इनायत हसन शाह साहब की पहचान नबी रज़ा शाह साहब से। तो ये सिलसिला, हमारी पहचान हमारे बुज़ुर्गों से है, और अगर हम अपने बुज़ुर्गों की पहचान को खुद से जुदा कर देते हैं तो गोया हम हलाकत में पड़ जाते हैं। जिसका कोई वारिस नहीं होता फिर शैतान उसका वारिस होता है। तो गोया हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम पूरा नाम लिखा करें अपने नाम के आगे। अब जो मैं जिनका मुरीद हूँ तो मैं अपने नाम के आगे तारीकी शाज़ली लगाऊंगा, क्योंकि मेरी पहचान मेरे मुर्शिद हैं। अब जैसे गोया मेरे शागिर्द हुए, मेरे मुरीद हुए, उनकी पहचान कौन हुआ फिर? मैं। जिस तरह मैंने अपने नाम के आगे अपने मुर्शिद का इजाफ़ा किया, इस तरीके से जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुरीदीन हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, तो वो मेरी पहचान से पहचाने जाएं। जो मेरी नाम से पहचाने जाएंगे उनको फैज़ उसी तरतीब सिलसिले से मिलेगा जिस तरह फैज़ हम तक पहुंचा। अब मैं अपने नाम के आगे उस्मानी नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि मेरी पहचान उस्मानी नहीं, मेरी पहचान तारीकी है। मेरे वालिद अपने नाम के आगे उस्मानी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी पहचान है। तो ये पहचान नोट कर लीजिए और इसको अपने साथ इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस नाम की बरकतें भी आपको मिलें और आप एक कड़ी और एक सिलसिले से जुड़ते चले जाएं। तो आइए हम आज अपनी ट्रांसमिशन का भी आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ अहम बात आपसे करना चाहूँगा। पहले सुन लें कि आज हमारी ट्रांसमिशन क्या है। ट्रांसमिशन में मैं आपको हुर्फ़ शिफ़ा के बारे में बताऊँगा। आज हुर्फ़ शिफ़ा क्या है, हुर्फ़ शिफ़ा कौन से हुर्फ़ कहलाते हैं। हुर्फ़ अबजद तो 28 है ना, उन 28 में से कितने हुर्फ़ हैं जिनका ताल्लुक़ बिलखुसूस शिफ़ा से है, और उसकी तरतीब क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, और इनको हुर्फ़ शिफ़ा क्यों कहा जाता है, और इन हुर्फ़ शिफ़ा का हमारे जिस्म में होने वाले अमराज का क्या ताल्लुक़ है। तो गोया कदीम, अगर हम अपने माजी की तरफ रुख करते हैं, अगर हम कदीम की तरफ जाते हैं, तो दौरे कदीमी में इन हुर्फ़ों के ज़रिए किस तरह बीमारियों का इलाज किया करते थे कि जब दवाएं नहीं थी, जब टेस्ट नहीं थे, जब ऑपरेशन नहीं थे, उस वक़्त भी अमराज मूजी हुआ करते थे ना, मूजी अमराज हुआ करते थे ना, तो किस तरह हुर्फ़ शिफ़ा के ज़रिए वो अपने उन बीमारियों से शिफ़ा लेते थे। और ये वो हुर्फ़ कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर यह हुर्फ़ का इल्म नाजिल हुआ था। एक रिवायत में है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के ऊपर यह हुर्फ़ों का इल्म नाजिल हुआ था। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इनसे ज़्यादा मुस्तनद है कि आपके ऊपर इल्मुल आदात और इल्मुल हुर्फ़, ये वो इल्म था गोया जो आप पर नाजिल किया गया था। और फिर वहाँ से जब हुर्फ़ नाजिल हुए तो किस तरह वो हुर्फ़ों के ज़रिए लोगों के इलाज करते थे, रूहानियत तकसीम करते थे, पैगामात देते थे, और फिर वो क्या असर व तासीर रखते थे। और यही हुर्फ़ के इन हुर्फ़ों के ज़रिए हम किस तरह ये पहचान कर सकते हैं, किस तरह अपने अमराज का इलाज कर सकते हैं। आज की ट्रांसमिशन हमारी ये होगी कि हुर्फ़ शिफ़ा के ज़रिए और इसके ख़ास तुलसम के ज़रिए, जो हुर्फ़ शिफ़ा से तुलसम बनता है, यानी कि इबारत बनती है, जो तुलसम इसलिए कहा जाता है कि ये तुरंत काम करता है, फ़ौरन काम करता है और फ़ौरी असर रखता है। ऐसे
कि जैसे गोया भड़कती हुई आग सीने में जल रही है और इंसान पानी का एक गिलास पी ले और उसकी आग बुझ जाए। इसी तरीके से मर्ज जब अपने उरूज की तरफ बढ़ता है और जब हम इन हुर्फ़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वो मर्ज ठंडा हो जाता है। तो वो कौन से हुर्फ़ हैं हम जिस पे बात करेंगे, हम इन हुर्फ़ों का नक्श आपको देंगे, उस नक्श की तरतीब बताएंगे, उस नक्श का तरीक़ेकार समझाएंगे कि अगर हम रूहानी मुअल्लिज हैं तो हम किस तरह इन हुर्फ़ों के ज़रिए दूसरे लोगों का इलाज कर सकते हैं। एक होता है गोया खुद का इलाज करना, एक होता है सामने वाले का इलाज करना। हम अपना भी इलाज हुर्फ़ शिफा के ज़रिए कर सकते हैं, दूसरों का भी इलाज हुर्फ़ शिफा के ज़रिए कर सकते हैं, और इसमें हम शैतानी अमराज को भी दूर कर सकते हैं, जिस्मानी अमराज को भी दूर कर सकते हैं, बदनी अमराज को भी दूर कर सकते हैं, और वो अमराज के जो जिन्होंने हमारे वजूद के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जगह बना लिए, कायम मकाम हो गए, हमें झिंझोड़ कर रख दिया, हम ऐसे हुर्फ़ शिफा की बदौलत, हुर्फ़ शिफा से हम किस तरह अपने झिंझोड़े हुए बदन को, उस झिंझोड़े हुए बदन को कि जो अमराज से जकड़ गया हो, हम निकाल कर जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं, अगर हमें तरीका मालूम है तो। ये हमारी आज की ट्रांसमिशन होगी कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको उन हुर्फ़ शिफा के बारे में बताएंगे। तो अपनी इस ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ट्रांसमिशन को शेयर कर दें अपने तमाम ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं, और जितने हुर्फ़ शिफा लोगों तक पहुँचते जाएंगे, आप भी उस कार्य खैर में मेरे साथ शामिल होते चले जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पर, ख़ासकर मैं यूँ कहूँगा कि ज़ेर निगरानी मेरे मुर्शिद के हुक्म पर, मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ, उनके हुक्म पर मैंने एक सिलसिला शुरू किया है राह अमलियात का, कि जिसमें हम करेंगे 3 महीने में, यानी रजब, शाबान और रमज़ान में मेरे साथ मिलकर एक अमल और एक ऐसा तरतीब और ऐसा तरीक़ेकार कि जो आपको तैयार करता है पूरे साल के लिए, कि जब आप मुझे ये 3 महीने देंगे, और जो 3 महीने जिस तरतीब और तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपने अगर वो अमल मेरे कहने पर 3 महीने परहेज़ के साथ कर लिया, और अगर वो लोग कि जो बीमार हैं परहेज़ नहीं कर सकते तो वो भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो अपने बारे में बता दें कि वो किस बिना पर परहेज़ नहीं कर सकते, तो मेरी तरफ से उनको भी इजाज़त है कि वो भी इस 3 महीने के अमल में मेरे साथ शामिल हों। क्योंकि ये अमल 3 महीने का जो मैं आपको सिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, और एक एक चीज़ आप पे मैं ज़ाहिर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने तशख़ीस करना है, किस तरह हमने अपने नफ्स की ज़कात अदा करनी है, किस तरह हमने ये अमल करना है, किस तरह हमने ये प्रैक्टिस करनी है, और ये काम करने का दौरान हमारा क्या होगा। आपने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा देना, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट आपने मुझे एक दिन में देना है। तो 60 मिनट को आप मल्टीप्लाई करो 3 महीने पे, तो ये वक्त आपका मुझे चाहिए, और इस वक्त के बदले मैं अपना वक्त आपको दूंगा। कि जिस तरह हर दिन आप 60 मिनट तक मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे बर्दाश्त भी करते हैं कुछ लोग कि डॉक्टर साहब इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आसानी के साथ आपको एक एक लफ्ज़ हुर्फ ब हुर्फ आपके जहन नशी करा दूं, आपके समझ आ जाए। बाकी वो मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं अपनी ट्रांसमिशन 2 लफ्ज़ों में करके अपनी ट्रांसमिशन ख़त्म कर सकता हूं, लेकिन उन 2 लफ्ज़ों का जो मैं करके ख़त्म करूंगा आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे मैं आपको इसमें आज़म ही तालीम क्यों ना कर दूं, आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसमें आज़म की हकीकत तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे, उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसके फ़ज़ाइल के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी फ़जीलत के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी अज़मत के बारे में नहीं जानेंगे, उस वक्त तक आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने 3 महीने के अंदर मुझे देना है राह अमलियात से लेकर राह सुलूक तक, मैं आपको लेकर जाऊंगा। राह अमलियात पे गुफ्तगू करूंगा मैं, और राह सुलूक पे गुफ्तगू करेंगे मेरे मुर्शिद
मेरे ही चैनल पर आपके लिए। यानी कि मैं तन तनहा राह अमलियात में होऊंगा, लेकिन राह सलूक में मियां हुजूर आपके लिए आपके साथ होंगे। यानी जो अमल मैं आपको समझाऊंगा, जो अमल मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, जिस अमल के बारे में मैं आपको 3 महीने में लेक्चर दूंगा, उसकी हकीकत, उसकी अहमियत आप मियां हुजूर से खुद सुनेंगे मेरे चैनल पर। आप उनको जानेंगे, उनको देखेंगे, और इजाज़त और फिर उसके कमालात, फिर उसके फयूज़ात और उसकी बरकतें। यानी कि वो अमल जो हम करेंगे राह अमलियात में, उसी की बातनी तफसीर होगी राह सलूक में। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा 3 महीने, रजब, शाबान और रमज़ान। हमारी ट्रांसमिशन शुरू होगी, याद रखें कि चांद की 28 तारीख तक। यानी कि अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ अगर चांद आज दिखाई देता है तो बैरूनी ममालिक में एक दिन पहले चांद दिख जाता है। जैसे सऊदी अरब में आज 21 तारीख है, आज 23 तारीख है, लेकिन यहाँ पे 22 लगी है, वहाँ 23 लग गई। तो हम जो सऊदी अरब की जो तारीख होगी, चांद की पहली तारीख, हमारी ट्रांसमिशन तब से शुरू होगी। और 1-2 दिन पहले आपके पास इंट्रो, एक लेक्चर आएगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि 3 महीने में आपने करना क्या है, किस तरीके से करना है, किस तरतीब से करना है, कैसे करना है, और किस वक्त करना है, कौन सा वक्त आपको मुकर्रर होगा, उस वक्त में आप मेरे साथ जुड़ेंगे। कि मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट चाहिए, और 60 मिनट भी वो शख्स के लिए कि जो बिल्कुल आराम से तरतीब के साथ ये अमल कर ले। क्या आप 24 घंटे में से मुझे 1 घंटा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये सोचा था कि मैं आप लोगों के जूम पर क्लास लूँगा या गूगल टीम पर क्लास लूँगा। मैंने तो सोचा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अगर शागिर्द जमा होंगे तो 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। लेकिन आपको हैरत होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कारवां में शामिल 100 में नहीं बल्कि हज़ारों में हो गए। यानी कि कम व बेश 3000 से ज़्यादा हमारे साथ इस कोर्स में लोग शामिल होंगे। और जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैं उनका आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख तक तकरीबन 2-2.5 हज़ार से प्लस कर चुके हैं, और अभी 1 हफ़्ता बाकी है। तो मैं समझता हूँ 3000 प्लस हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। जो फ़ी सबिलिल्लाह है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसमें मैं आपसे कुछ तलब नहीं करता। मैं अगर कुछ आपसे तलब करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ तलब करता हूं आपका वक्त, कि जो अनमोल है, कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप इसकी फ़ीस 5,000 रुपये महीना पे करें, 10,000 रुपये महीना पे करें, 3,000 रुपये महीना पे करें या 1,000 रुपये महीना पे करें। मैं आपसे कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ आपसे आपका वक्त मांगता हूं कि आप मुझे अपना वक्त देंगे, जो आपके समझ लो कि ये वक्त जो आपने मुझे दिया, इस वक्त का कोई मोल नहीं होगा, और ये वक्त आपका अनमोल होगा। फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, हमें इतने 3 महीने में इतना फ़ायदा हुआ कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी आपको देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 महीने को हमने क्या करा है, मैंने अपनी पूरी 25 साल की रियाजत को समेट कर सालों में नहीं बल्कि महीनों में लाके खड़ा कर दिया। यानी कि मैं अपने ज़िंदगी का लुब्बे लुबाब, यानी कि उसको मुख्तसर अगर मैं करता हूँ ना, तो मुख्तसर और जामे वो चीज़ आपको तालीम करूँगा जिस पे मुझ को कमांड हासिल होगी, यानी कि जिस पर मेरी खुद की रियाजत होगी। और रियाजत दिनों और महीनों की नहीं बल्कि सालों की रियाजत। और खुश नसीबी ये कि मैं आपको वो चीज़ तालीम करूँगा कि जिस पे मेरी सालों की और मेरे मुर्शिद की ज़िंदगी भर की रियाजत, उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, उससे आप सिलसिले का काम करेंगे, उससे आप सिलसिले की पहचान बनेंगे,
उससे आप सिलसिले का नाम रोशन करेंगे, उससे आप अपना सिलसिला बनाएंगे। लेकिन अगर निस्बत तरतीबवार जुड़ी हुई होगी तो आपको फैज़ होगा, और तरतीब से हटेगी तो फैज़ मुनक़ता हो जाएगा। तो राह अमलियात में इंशाअल्लाह हमारा इंट्रो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए या जिन लोगों को नहीं पता चला, अभी पता चला है, तो आपके फॉर्म का लिंक उसके अंदर मौजूद है, आप उस फॉर्म के अंदर ज्वाइन हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम अपने सिलसिले का, अपने इस 3 महीने का आगाज़ कर सकें। अच्छा, अब इस 3 महीने में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। क्या? वो दरख्वास्त ये कि आप लोग मेरे साथ, आप जो भी साहिब हैसियत हो, मैं आप पे कुछ लागू नहीं करता, मैं आप पे कुछ नहीं करता, मैं आपसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो कार खैर में मेरे साथ लोग शामिल होंगे तो ये कारवां बढ़ता चला जाएगा। अब कार खैर क्या है कि रजब, शाबान और रमज़ान, ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिन 3 महीनों के अंदर हम कार खैर करते हैं, नेकी का काम करते हैं, तो उसका सवाब हमें दुगना मिलता है। हम इस 3 महीने के अंदर बाकायदा तौर पर महफिल का एहतमाम करेंगे, जिसमें आप भी लाइव होंगे, और उसमें लंगर का एहतमाम करेंगे, खाने का एहतमाम करेंगे, पीने का एहतमाम करेंगे, और उसमें नज़र नियाज का एहतमाम करेंगे। और फिर जो लोग रोज़ा रखेंगे उनके इफ्तार का इंतज़ाम करेंगे, जो लोग सहर करेंगे उनका सहरी का इंतज़ाम करेंगे। और फिर वो घराने जो कमज़ोर हैं और बड़े आला घराने हैं, हम उनके खामोशी के साथ उनके घर में हर उस चीज़ का एहतमाम करेंगे जिस चीज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, जैसे मामूलात ज़िंदगी में खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने की अशिया। ये है कार खैर। इसमें जो लोग मेरे साथ कार खैर में शामिल होंगे तो वो लोग भी इस कार खैर में ज़रूर शामिल हो। उसमें आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने अख्तियार आपके हाथ में दिया। अल्लाह ताला ने जितनी आपको तौफीक दी है, आप अपनी तौफीक के हिसाब से, यानी कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी तौफीक दे, अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है, आप उसके मुताबिक जो आपका दिल करता है, अगर 1 रुपया दिल करता है तो आप 1 रुपया उसमें सेंड कर दें। अगर आपको दिल करता है 10, 50, जो चीज़ आपके इख्तियार में हो, आप इस कार खैर में हिस्सा डालें। क्यों? क्योंकि आपकी मिसाल उस परिंदे के मानिंद होगी जो, समझ लें कि अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग के लिए, जो वो परिंदा आग बुझाने के लिए गया था, उसने नेकी करी थी, और वो नेकी ऐसी हुई कि वो अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गया परिंदा। तो आप इस कार खैर में रजब, शाबान और रमज़ान, जब आपका दिल करे, आपका स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों को मौजूद है। याद रखिएगा कि अगर आप कार खैर के अंदर कुछ भेजना चाहते हैं तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि टाइटल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद वाजिद होना चाहिए, तो वो हम तक पहुंचेगा। और जो लोग भेजेंगे, फिर हमारा शाज़िली इस्लामिक सेंटर आपको बाकायदा तौर पे उसकी रिसीविंग देगा कि हम तक आपने 10 रुपये भेजे, आपने 1000 रुपये भेजे, आपने 5000 रुपये भेजे, आपने 10,000 भेजे, या जो भी आपने भेजा, वो आपको उसकी रिसीविंग आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम इस 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह हमने इस सिलसिला शुरू किया है, इसलिए आपका भला हो, मेरे पीछे आने वाले जो लोग हैं उनका भला हो, और मेरे साथ खड़े हुए जो लोग हैं उनका भला हो, और उनके घरों का भला हो। और जो लोग कमज़ोर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग कहें कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ चल रहे हैं लेकिन हमारे माली हालात ठीक नहीं है, तो डॉक्टर साहब के पास जो कुछ होगा, डॉक्टर साहब उसमें से आपकी मदद करेंगे। आप भी जो कमज़ोर हैं, अपना डेटा लिख कर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे किसी जगह ताल्लुक़ रखते हों, हमारा इदारा आप तक खुद आपकी मदद करेगा। तो इस कार खैर में अल्लाह तबारक ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए और सबको साथ चलने की तो नियत अता फ़रमाए। और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अब आपको दोनों तरफ का फैज़ है, ज़ाहिरी भी और बातनी भी। राह अमलियात डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़िली, राह सलूक
मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी। तो चाहिए अब हम शुरू करते हैं अपना हुर्फ़े शिफ़ा। अच्छा, अब मायने ये रखता है कि हुर्फ़े शिफ़ा हैं क्या। सबसे पहले ये देखें कि हुर्फ़े तहाजी में जो कहा जाता है ना, वो है 28 हुर्फ़। अच्छा, उन 28 हुर्फ़ में से 10 हुर्फ़ ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शिफ़ाई हुर्फ़ हैं, यानी कि इन हुर्फ़ों के अंदर वो कुव्वत मौजूद है कि जिसे शिफ़ाई कुव्वत कहा जाता है। यानी हम उन हुर्फ़ों के ज़रिए उन हुर्फ़ों से वो शिफ़ा हासिल कर सकते हैं जो उसमें पोशीदा है। यूँ तो सारे हुर्फ़ अपनी मिसाल आप हैं, क्योंकि तमाम हुर्फ़ों से मिलकर ही इबारतें बनती हैं, इबारतों से मायने बनते हैं, मायने से फिर एक पूरा जुमला बनता है और एक पूरा हमारे हर चीज़ समझ में आ जाता है। लेकिन वो 10 हुर्फ़ के जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हुर्फ़े शिफ़ा हैं, वो कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको उन 10 हुर्फ़ के बारे में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसमें से कितने आतिशी हैं, कितने बादी हैं, कितने आबी हैं, कितने खाकी हैं, किसका ताल्लुक़ किस सैयारे से है, किसका ताल्लुक़ क्या है और किस हुर्फ़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और उन हुर्फ़ों के अदद कितने बनते हैं और उन हुर्फ़ों का मिजाज क्या है। आइए मेरे साथ मैं आपको समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 हुर्फ़ ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि ये 10 हुर्फ़ हुर्फ़े शिफ़ा हैं, यानी अपने अंदर वो शिफ़ाई कुव्वत समेटे हुए, वो शिफ़ाई कुव्वत जो इनके अंदर महफूज है और वो रूहानी कुव्वत जो इनके अंदर मौजूद है, वो है नंबर 1 अलिफ, बा, ता, सौ, तोएं, जोएं, फा, काफ, लाम और या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कौन से हैं जिनको कहा जाता है हुर्फ़े शिफ़ा। अब अलीफ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, बे की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2, ते की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 400, से की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 500, तोए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 9, जोए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 900 और फे की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 80। काफ की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 20, लाम की 30, ये की 10। अलिफ की न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बे की अदद 2, चार के अदद 400, से के अदद 500, तोए के अदद 900, जोए के अदद 900, 900 और फे के अदद 80, काफ के 20, लाम के 30, ये के 10। अब हम इनको प्लस करते हैं 1 और 2 3 403 और 903, इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये अदद बनेंगे 1952, यानी कि 1952। कितने बनते हैं इसके अदद, कितने बनते हैं 1952, ये इसके अदद बनते हैं। अगर हम इसको अदद को
प्लस करते हैं, यानी कि 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 5 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8। अगर 8 के हिस्से को देखा जाए तो 8 के हिस्से के बारे में कहा जाता है कि ये हिंसा जो है ये अपने अंदर उन खैर की कुव्वतों को अपने अंदर समेटे हुए जिन्हें शिफाई कहा जाता है, यानी कि 8 का हिंसा लकी हिंसा कहा जाता है। अब मैं मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, जैसे एक बंदा कोई गाड़ी खरीदता है, एक बंदा कोई घर खरीदता है। अब मिसाल के तौर पे किसी के घर का अदद आया, मिसाल के तौर पे किसी के घर का अदद आया 1 2 3 2, यानी कि 1232। अब 1232 को जमा करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8, यानी कि उसके लिए घर लकी हुआ। अब किसी के घर का अदद है 53, 53 का बनता है 8, तो उसका घर अच्छा हुआ। अब कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी के अदद बनते हैं 2 4 2। मिसाल के तौर पर अगर हम इनको जमा करते हैं 2 4 6, 6 2 8, तो अगर 8 के हिस्से की अगर हम कोई गाड़ी देखते हैं, कोई घर देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं कि जिसके नंबरिंग होती है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो 8 का हिस्सा बनता है ना, उसमें नुकसान का अंदेशा माइनस में होता है, कम से कम होता है, उसमें रेशो प्लस में होता है। और वो हिस्सा कि जो ताक में होता है उसमें माइनस का रेशो ज़्यादा होता है और प्लस का रेशो कम होता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए इल्मुल अदद के अंदर अगर इस नुक्ते पर अगर हम काम करते हैं, इस नुक्ते की अगर कैलकुलेशन करके अगर हम किसी चीज़ की सेल और परचेज करते हैं, तो गोया कि वो हिस्सा कि जो 2 पर आया उसमें नफ़ा आपको प्लस में जाएगा, नुकसान माइनस में जाएगा। 4 आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा, माइनस कम में जाएगा। 6 आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा और नुकसान माइनस में जाएगा। 8 आया तो प्लस है, 8 आया तो प्लस है। अगर इल्मुल अदद के अंदर अगर ये ताक में आता है, ताक में आता है तो इस पर थोड़ा सा रेशो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ताक के जो रेशो है ना वो जलाल के साथ हैं, जुफ्त के जो रेशो हैं वो जमाल के साथ हैं। यानी अब जलाल तो कहर भी होता है, जलाल तो शफकत भी होती है, लेकिन वो आजमाइश वाली होती है, वो हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जुफ्त जो जमाल है वो अपनी मिसाल आप है। तो एक रेशो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक कुलिया दिया है। तो 8 का हिस्सा जो हिस्सा है वो ऐसा हिस्सा है कि जिसके बारे में बड़ी रिसर्च है। आप इसको सर्च भी कर लो, किताबों में भी पढ़ लो, इल्मुल अदद में भी देख लो। 8 के हिस्से की जो तासीर है ना वो सबसे मुख्तलिफ नंबरों में सबसे मुख्तलिफ है। किस हिस्से की? 8 के हिस्से की तादाद। अब ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिस्से की। अब मैं इसको रिमूव करके हेडफे असल में हमारा इल्मुल अदद की तरफ चला गया, जबकि मुझे समझाना शिफाई हुरूफ का था। तो चले एक रेशो मैंने एक कुलिया छोटा सा दे दिया, ठीक है। ये मेरी अपनी राय है, ठीक है, कि जिस तरीके से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ नॉर्मली, अगर चल रहा हूँ, किसी ने बोला डॉक्टर साहब ये गाड़ी देख लें कैसी है। अब मैं गाड़ी देखता हूँ, उसके नाम पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी किसके नाम करोगे, वो बोलता है मेरे नाम करता हूँ। अब मैं उसके नाम के अदद देखूंगा और गाड़ी के नाम के अदद देखूंगा। अब गाड़ी के नाम के अदद बनते हैं ताक में, उसके नाम के अदद बनते हैं ताक में। अब मैंने दोनों को मिलाया तो अदद जुफ बन रहा है, तो उसको फ़ायदा होगा। आसान तरीका समझाया मैंने आपको। अब उसके नाम के अदद मिसाल के तौर पे बनते हैं 14, 14 यानी कि 4 और 1 5। अब गाड़ी के अदद बनते हैं 911, 9 10 11, 11 का 2, 2 और 5 7। अब बनता है ताक, यानी कि अब वो अगर गाड़ी लेता है, मतलब अब अगर वो कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी परचेज करता है, अदद उसका ताक में आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर गाड़ी थोड़ी सी भारी रहेगी। ये मेरा अपना ख्याल है और ये तजर्बा भी है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि इसको अगर आप दीन से जोड़ दो या रूहानियत से जोड़ दो या सिलसिले से जोड़ दो, इसका सिलसिले से रूहानियत से दीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक तरीक़ेकार होता है। अब ज़ाहिरी एतबार में हम ज़िंदगी बसर करते हैं ना, तो इल्मुल अदद की बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो तजर्बात में जो बात फ़ायदेमंद होती है मैं आप लोगों को वो तालीम कर देता हूँ, जो फ़ायदेमंद नहीं होती वो मैं उसके बारे में ज़िक्र भी नहीं करता। तो अब शिफाई हुरूफ जो हैं वो अली बा ता सा तोएं ज़ोएं फ़े क़ाफ़ लाम और या हैं। अब इन हुर्फ़ों के अंदर इसमें आतिशी भी हैं, इसमें बादी भी हैं,
इसमें आबी भी हैं, इसमें खाकी भी हैं। आई बात समझ में? अब कौन से हुर्फ़ों का ताल्लुक किस सैयारे से, वो भी हम इसका भी जिक्र कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम लिखते हैं आबी, आतिशी, बादी और खाकी। सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं कि आतिशी हुरूफ, इसमें है तीन हुरूफ इसमें आतिशी हैं। वो तीन हुरूफ आतिशी कौन से हैं इसके अंदर? अलिफ, तोय और फे। अलिफ, तोय और फे, ये हुरूफ आतिशी हैं। अब तीन ही हुरूफ इसमें बादी हैं। अब तीन हुरूफ बादी कौन से हैं इसमें? तीन हुरूफ इसमें बादी हैं। तीन हुरूफ बादी कौन से हैं इसमें? ते यानी कि ये और बा। अली बा ता यानी कि ता, या और बा, ये तीन हुरूफ बादी हैं। अब खाकी जो हुरूफ हैं वो भी, अच्छा खाकी इसमें एक है, एक हुरूफ खाकी है। वो एक हुरूफ खाकी कौन सा है? वो है लाम। और आबी, ये भी तीन हुरूफ हैं, ये मैंने लिखा ही नहीं, तीन हुरूफ आबी हैं। अब तीन हुरूफ आबी कौन से हैं? से, या, नहीं काफ आएगा, या नहीं है, काफ, काफ और तोय जोय, ये तीन हुरूफ आबी हैं, तीन हुरूफ आतिशी हैं, तीन हुरूफ बादी हैं और एक हुरूफ खाकी है। अब इसमें से सैयारों का भी ताल्लुक़ है। मैं अगर कहो तो मैं वो भी समझा देता हूँ। अब इसमें से जो हुरूफ है, इसमें से दो हुरूफ ज़हल से ताल्लुक़ हैं, ठीक है, और दो हुरूफ अतार्त से ताल्लुक़ है, और तीन हुरूफ चार हुरूफ मरीख से ताल्लुक़ है, और एक कमर से और एक ज़हरा से। अब ज़हल से जिन हुरूफ़ों का ताल्लुक़ है वो अलिफ और बा है, जो ज़हल से ताल्लुक़ है, ठीक है। अब अतारत से जो ताल्लुक़ है वो ते और से है। मरीख से जो चार हुरूफ हैं कि जिनका ताल्लुक़ है वो है तोय, काफ, लाम और या। कमर से एक ही हुरूफ है जो है जोय, और ज़हरा से एक है जो है फा, फे। अब ये चीज़ नोट करें, ये वो हैं जिनका तुरुफ बुर्ज से है हुरूफ, ये वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ अनासिर से है, ये अनासिरी हुरूफ कहलाते हैं, ये बुर्ज हुरूफ कहलाते हैं, शिफाई, ठीक है। और ये कुल टोटल हुरूफ हैं जो 10 है, जिनकी तादाद, ये हुरूफ है। अब ये है इन हुरूफों की तरतीब, यानी कि इनके अदद भी मैंने बता दिया आपको, कौन से आतिशी, कौन से बादी, कौन से आबी, कौन से खाकी हैं। अच्छा अब आते हैं हम मर्ज के लिए। अच्छा देखो, अब हर इंसान का अपना एक मिजाज है, किसी का गर्म है, किसी का तर है, किसी का सर्द है, किसी का खुश्क है। चार अनासिर है ना, तो चारों की तरतीब है, यानी कि आतिशी, गर्म, सर्द, तर और खुश्क, ये हिकमत है, यानी कि तिब से रिलेटेड है। अब अगर हम इसको इल्मुल मुफरिदात में लेकर आते हैं, आई बस हमें, तो असाबी, गुद्दी, उज़लाती, ये उसमें आ जाता है 6 में। अब मिजाज क्या बनता है? किसी का गर्म खुश्क होता है, किसी का खुश्क तर होता है, किसी का गर्म तर होता है, किसी का गर्म खुश्क होता है। अब ये इसी के माते घूमता है,
इसी के माथे दिए घूमता रहेगा, इसी के मिजाज से पता लगता रहता है कि किसका मिजाज क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर आतिशी गर्म है तो इसका घर क्या है, जिगर, क्योंकि जिगर हमारे अंदर हिद्दत और हरारत रखता है, यानी कि तमाम बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर खून का जो ताल्लुक होता है वो हमारे जिगर से होता है। तमाम हर किस्म की गर्मी, हिद्दत, हरारत सब उससे होता है। अब मिसाल के तौर पे अब हम लेते हैं जैसे आबी आ गया, यानी इसका ताल्लुक दिमाग से हो गया, यानी कि असाब से हो गया, जिसको हम असबी कहते हैं, असाबी कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये बीमारियों को की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी को असाबी बीमारियाँ हैं, अब असाबी बीमारी के अंदर जैसे नज़ले का होना, जैसे नज़ला बहना, आँखों से पानी आना, आई बात समझ में, और जरियान की शिकायत होना, लेकोरिया की शिकायत रहना, कमर में दर्द रहना, असाबी कमज़ोर हो जाना, असाब कमज़ोर हो जाना, नर्वस सिस्टम डाउन हो जाना, भूल जाना, दिमागी अमराज में डिमेंशिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया। इस किस्म के अमराज में अगर हम इन हुर्फों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, यानी कि सौ, काफ और स्वाद। अब दूसरा मरीज़ है, अब मिसाल के तौर पे उसके जिस्म की गर्मी बढ़ी हुई है, उसकी हिद्दत निकल गई है, उसके जिस्म में दाने बढ़ गए, अगर वो गर्म चीज़ खा लेता है उसको एलर्जी हो जाती है, उसके जिस्म में खून नहीं बनता, उसको फिसाद खून हो जाता है, उसको एलर्जी करने लगती है, इसको एक्जिमा हो गया, जल्दी अमराज हो गया हो। अगर वो मरीज़ के जो जिसको गर्म मिजाज जिस पे अटैक करता है, तो उन लोगों के लिए अगर इन हुर्फों का इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ायदा करता है, यानी कि अलीफ, तोय और फे। अब आ गया लाम। अब जैसे किसी को दिल का अमराज है, किसी को पट्ठे सख्त होते हैं, पट्ठिया करते हैं, सर्दियों में देखें ना आप, पट्ठिया करते हैं, दिल का मर्ज हो जाता है, तो उसमें जो हुर्फ तासीर रखता है वो है लाम। अब लाम की न्यूमेरिकल वैल्यू है 30। ये एक मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन असल मकसद आपको समझाना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुर्फ शिफाई जो तरतीब है जो मैंने आपको बताया है, अब हम इसके ज़रिए तुलस्म कैसे बनाते हैं और किस तरह हम मर्ज़ों से शिफायाब होते हैं, किस तरह हम अपने अंदर के बीमारियों को ख़त्म करते हैं। आइए अब हम उस तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ नोट कर लें, ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है? ये समझ में आया होगा, जूम किया हुआ था या नहीं तुमने? ओके। शिफाई हुर्फ क्या थे? अलीफ, बा, ता, सा, तोय, जोय, फे, काफ, लाम और या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हुर्फ हैं, ठीक है? मैं इसका नक्श भी आपको बताऊंगा कि पहले मैं इसकी इबारत आपको समझा देता हूँ कि किस तरह हम इसको पढ़कर इन हुर्फों की एक तरतीब से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब आती है इलाही बहुरमत, ठीक है? अलिफ, बे, ते और से। इसमें मैं अलिफ ये पढ़ेंगे अब तस्सा, अब तस्सा, अब तस्सा, अलिफ, बा, ता और सा, अब तस्सा, अब तस्सा, इलाही बहुरमत अब तस्सा, ठीक है? अब पढ़ेंगे तुज़फ़, यानी कि तोए, जोए और फे। अब सत्ता, तुज़फ़,
कुल्ली, ये बड़े काम की इबारत है। ये वो हुर्फ हैं कि जिनसे इबारत बनी है जो टोटली शिफाई हुर्फ कहलाते हैं और अपने अंदर जादुई कुव्वत रखते हैं, यानी कि ऐसी कमालात की कुव्वत जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसम जिसे कहा जाता है, जिससे फौरी काम होने वाला कहा जाता है। कुल्ली यानी कुल्ली, इलाही बहुरमत अब्तस तुज़फ़ कुल्ली। ठीक है, ये इबारत आ गई। अब यहाँ पे आएगा मिसाल के तौर पे फला बिन फला, ये अमल है, याद रखिएगा, ये अमल मैं आपको समझा रहा हूँ। इलाही बहुरमत अब्तसा तुज़फ़ कुल्ली फला बिनते फला, यानी कि अब मिसाल के तौर पे जैसे अब मैं नाम लिख देता हूँ। चलो, अब एक मरीज़ है जिसका नाम है ज़िशान। ज़िशान बिनते रज़िया, एक मिसाल के तौर पर नाम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। इलाही बहुरमत अब तस्सा तुज़फ़ कुल्ली, निशान बिनते रज़िया को इस मर्ज़ से निजात मिले बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसके अदद कितने बन रहे थे? 1952, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे उसको मर्ज़, कोई जिगर का मर्ज़ है, कोई दिल का मर्ज़ है, कोई दिमाग का मर्ज़ है, कोई जिन्नात का मर्ज़ है, जादू का मर्ज़ है, नज़र का मर्ज़ है, नज़र बद का मर्ज़ है, हासिदिन के हसद का मर्ज़ है, या किसी किस्म का कोई अमराज है उसको, तो उसके लिए ये है। तो आपने 1952 को, अब हमने करना किस तरीके से है ये बेटा मुझे मोबाइल देना, एक मिनट, कैलकुलेटर ऑन करो मुझे इसका। 19 1919 1952 बनता है ना, 1755, वन 1952, ये हमें 11 दिन में ये अमल करना है। इसको करेंगे इस तरीके से कि 10 दिन हम वन 195 मल्टीप्लाई 9, 197 मल्टीप्लाई
1, 195 को 195 मल्टीप्लाई 9 को कितने अदद बनते हैं? 1755, ठीक है। और 1755 197 आखिरी दिन, 5 5 10 11 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 15 का 5 हासिल लगा 1, और अदद कितने आ गए? 19, तुम्हारा ये काम नहीं कर रहा। 1755 जमा 1945 197 1952 अदद आ गए यही। तो हमने क्या करना है कि अगर हम किसी को पढ़ने के लिए बताते हैं, तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये मर्ज़ है ना, तो तुम एक काम करो, ये तुलसुम अपने पास लिख लो, लिख के और इतनी मरतबा यही इबारत पढ़ के इसके ऊपर दम कर दो और 10 दिन तक दम करके उसके ऊपर बाजू पे बांध दो, या उसको पढ़ने को दे दो, या उसको पानी का दम करने दे दो। दम किसे किया जाएगा? 195 मरतबा 195, ये 9 दिन तक पड़ेगा और डेली पानी में दम करता रहेगा, ठीक है। और जो 10वां दिन होगा ना, 10वें दिन 197 पड़ेगा, तो अदद बन जाएंगे 1952। ये इसके अदद हैं पूरे, किसके? हुर्फ़े शिफा के, ठीक है। ये पढ़ा जाएगा इस तरतीब के साथ। अब 1952, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब एक शख्स 195 बार पढ़ता है, उसको बहुत ज़्यादा मखसूस सा टाइम लगेगा। ये पढ़ने के लिए, पढ़ के दम करने के लिए, या पढ़ के उसके लिए दुआ करने के लिए है। आप इसको अपने लिए भी कर सकते हो, आप किसी मरीज़ के लिए भी पढ़ सकते हो। अब किसी मरीज़ के लिए आप पढ़ते हो तो आपने इसको क्या करना है कि आप खुले आसमान के नीचे भी पढ़ सकते हो, आई बात समझ में, और घर में भी पढ़ सकते हो, इसको रात के टाइम भी पढ़ सकते हो, उसको दिन में भी पढ़ सकते हो, इसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है। लेकिन पढ़ना आपने इसी तरीके से होगा कि 9 दिन आपको 195 पढ़ना है और 10वें दिन आपने 197 करना है, तो अदद हमारे आ जाएंगे 1952। 1952 के अदद कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास हिस्सा आएगा 8 का, जो उस शख्स के लिए शिफा का बाइस बनेगा, ठीक है। पढ़ेंगे किस तरीके से? इलाही बहुरमत अब तसा तुज़फ़ कुल्ली, ठीक है। तिशान बिनत रज़ा को इस मर्ज़ से निजात मिले, बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, इसमें आप मकसद भी बयान कर सकते हो, और अगर मकसद ना बयान करना चाहो तो इलाही बहुरमत अब तक तुज़फ़ कुल्ली बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से भी पढ़ सकते हो 195 मरतबा। जब आखिरी इस पर आओगे ना, आखिरी के 2 बचेंगे, यानी कि 195 9 दिन पढ़ेंगे और 197 10वें दिन पढ़ेंगे, तो आखिरी वाली जो तस्बीह होगी, आखिरी 10 दिन वाली तस्बीह होगी ना, आखिरी में जो 2 दाने होंगे उसमें आप निशान का नाम लेकर अपना मकसद बयान कर लेंगे। इस तरतीब से भी पढ़ा जाता है, और नाम लेके भी पढ़ा जाता है, और मकसद बयान करके भी पढ़ा जाता है। अगर कोई शख्स वो मकसद बयान करना नहीं चाहता, वो मकसद बयान ना करे, वो अपने दूसरे मर्ज़ के लिए इस तरीके से पढ़ ले, इलाही बहुरमत अब तस तुज़फ़ कुल्ली बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाही बहुरमत अब तसा तुज़फ़ कुल्ली बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इलाही बहुरमत अब तसा तुज़फ़ कुल्ली बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से पढ़ेगा, और जब 195 कंप्लीट हो जाएगा, आखिर में 2 घंटे उसमें मकसद बयान कर लेगा। जिसके लिए काम करना चाहते हो, अब ज़रूरी नहीं कि आपने हर दफ़ा में उसका नाम लेना है। अगर आप नहीं करना चाहते, हर दफ़ा में नाम नहीं लेना चाहते, तो आप हर दफ़ा में नाम ना लें। अगर हर दफ़ा में मकसद बयान करना चाहते हो तो आप हर दफ़ा में मकसद बयान कर सकते हैं। इसके दोनों तरीके हैं। अगर आप नाम लेके करना चाहते हो तो आप नाम लेके कर सकते हो, अगर आप बग़ैर नाम के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप बग़ैर नाम के साथ भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। ये अमल भी है। अच्छा, खाली इस तरीके से पढ़ने से आपके अंदर से रूहानी बीमारियां ख़त्म होती हैं, जिस्मानी बीमारियां ख़त्म होती हैं, मुर्ज़ी अमराज ख़त्म होते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी होती है, वो चीज़ ख़त्म होती है, क्योंकि ये वो शिफाई क़ुव्वत अपने अंदर लेके बैठती हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे अपने अंदर वजूद पर होता है। क्यों? क्योंकि यही वो हुर्फ़ हैं कि जो पढ़ने वाले की ज़िंदगी को बदल देते हैं, क्योंकि हर हुर्फ़ एक तासीर, एक असर रखता है। उसकी मिसाल जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को समझाई थी। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई आ जाएं, आप मेरे साथ खाना खा लें, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े अच्छे अल्फाज है, उसको अच्छा लगता है। अब किसी को हम बदतमीज़ी से बोलते हैं आप भाई खाना ठूस ले, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, जबकि मकसद दोनों का एक ही है। मैंने बुलाया खाने पे ही है, एक को कहा खाना ठूस लो, एक को कहा खाना खा लो।
तो गोया हमारे लहजे में हमारे कहे हुए अल्फाज की इतनी अहमियत होती है। कहते हैं कि जो अल्फाज के ज़ख़म होते हैं ना, वो तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि तलवार के ज़ख़म एक वक्त में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी के कहे हुए अल्फाज, वो ज़ख़म आपके दिल में जो लगते हैं, आपके जिस्म पे जो लगते हैं, वो कभी नहीं ख़त्म होते। मिसाल देते ना, इसीलिए यही वो हुर्फ है कि जो शिफाई आप पर आपके लगे हुए ज़ख्मों को ठीक करने की अपने अंदर सलाहियत रखते हैं। आइए मैं आप इनका नक्श भी बता दूँ, क्योंकि वक्त बहुत ही तेज़ी से गुजरता है। बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए, क्योंकि हमारा ये सफ़ीना निजातुल मसाइल में ना, इसमें हम आपके मसाइल सुनते हैं, लेकिन कुछ अरसे से ऐसा चल रहा है हमारे साथ कि ट्रांसमिशन में इतना वक्त हो जाता है कि आपके मसाइल सुनने की नौबत भी नहीं आती। तो वो लोग कि जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने हालात मालूम करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या मामला है, मर्ज़ है, जादू है, टोना है, आसेब है, बीमारी है, नज़र है, क्या है जिसकी वजह से परेशान है, तो वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपको जवाब देगा, आपको समझाएगा। अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो फिर इलाज इसका मैं ख़ुद उसका इलाज करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इन हुर्फ़ों के नक्श की तरफ। इन हुर्फ़ों का नक्श क्या है, हमने पहले बना लेना है एक मुरब्बा। ठीक है, अलिफ बा ता सा तोय ज़ोय फ़ा काफ लाम और या। यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यही हरूफ इधर आ जाएंगे, अलिफ बा ता सा तोय ज़ोय फ़ा काफ लाम और या। और यही हरूफ इधर आ जाएंगे, अलिफ बा ता सा तोय ज़ोय फ़ा काफ लाम और या। यही हरूफ इधर आ जाएंगे, अलिफ बा ता सा तोय ज़ोय फ़ा काफ लाम और या। अब यही हुर्फ इसमें बनेंगे क्रॉस की तरफ, अलिफ बा ता सा दोय ज़ोय फ़े काफ लाम और ये। अब यही हुर्फ इस तरह बनेंगे, अलिफ बा ता सा तोय ज़ोय फ़ा काफ लाम और या। अब यहाँ पे आ जाएगा बिस्मिल्लाह, शाफ़ी। यहाँ आ जाएगा बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है, बिस्मिल्लाह माफ़ी। और यहाँ आ जाएगा बिस्मिल्लाह काफ़ी, बिस्मिल्लाह काफ़ी। अब यहाँ जो आएगा ना, यहाँ आएगा इलाही बहुरमत इलाही बहुरमत अलिफ बे ते से, अब तसा तोय ज़ोय और फ़े, तुज़फ़ कुल्ली बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये इसका नक्श है, किसका? हुर्फ शिफा है। ये कौन सा नक्श कहलाता है? नक्शे हुर्फ शिफा। तरतीब आपने समझ ली है। मैंने पहले पूरा खाना बनाया और फिर यही 10 हुर्फ इधर आ गए। 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 60 हो गए, 70, 80, 90 और 100। ये तरतीब है। 100 अगर ज़ीरो उड़ाते हैं पूरे 10 या ज़ीरो बढ़ाते रहते हैं, कोई अहमियत नहीं, वैल्यू एक की है। तो हम इस तरीके से हमने पूरे हुर्फ लिख लिए और फिर ये पूरे हुर्फ आ गए ऐसे हुर्फ शिफा। यहाँ बिस्मिल्लाह शाफ़ी, बिस्मिल्लाह माफ़ी, बिस्मिल्लाह काफ़ी, इलाही बहरमत अबतस तुज़फ़ कुल्ली बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये नक्श अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो ये नक्श रोज़ाना 10 बार लिखना है और 40 दिन भी लिख सकते हैं और इसको 10 दिन भी लिख सकते हैं, इसको 30 दिन भी लिख सकते हैं, इसको 20 दिन भी लिख सकते हैं और 10 नक्श रोज़ाना 10 दिन तक भी लिख सकते हैं। ये इसका तरीका है। 10 नक्श रोज़ाना 10 दिन भी लिख सकते हो, 10 नक्श रोज़ाना 20 दिन भी लिख सकते हो, 10 नक्श रोज़ाना 30 दिन भी लिख सकते हो, 10 नक्श रोज़ाना 40 दिन भी लिख सकते हो, तो उसकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर वो लोग कि जो इसकी ज़कात नहीं अदा कर सकते लेकिन परेशान है, बीमारियाँ हैं, उनको इस्तेमाल करना है, तो मेरी तरफ से उनको इजाज़त है कि ये नक्श लिख के मरीज़ के गले में डाल दें और फिर आप इसका कमाल देखिएगा। अच्छा, ये नक्श मरीज़ के गले में भी डाला जा सकता है, ये नक्श मरीज़ को पिलाया भी जा सकता है, ये नक्श मरीज़ के ऊपर से उतार कर इसको किसी दरख्त पर भी लटकाया जा सकता है। आई बात समझ में? इसको समंदर में भी बहाया जा सकता है। आई बात समझ में? इसको ये नक्श ये समझ लें कि आपके अंदर के हर किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अब बच्चे हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए, आपने यही नक्श लिखकर बच्चे के गले में डाल दिया, बच्चा चौंकता है, बच्चा डर जाता है, बच्चे को खांसी के झटके लगने शुरू हो जाते हैं, बिला वजह खांसी में खून आने लगता है, उसको उल्टी होने लगती है, खाना हज़म नहीं होता, दूध नहीं पिया जाता, बच्चा ऑटिज़म का पेशेंट है, बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा एक्टिविटी नहीं करता, एक जगह बैठा रहता है, निगाहें टिकी रहती हैं। ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं मेरे पास। तो उन तमाम अमराज के लिए आप ये नक्श लिखकर उस बच्चे के गले में डाल सकते हो, उस बच्चे को उसका पानी बना के पिला सकते हो। अगर आप इसकी ज़कात अदा करना चाहते हो तो आप 10 नक्श रोज़ाना लिखोगे, 10 नक्श रोज़ाना लिखोगे इसके। अच्छा, अब आप 10 नक्श रोज़ाना भी लिख सकते हो और आप इसको 1952 नक्श भी लिख सकते हो। यानी कि अगर आप इसकी ज़कात कबीर अदा करना चाहते हो तो आप इसको इस तरतीब से लिखना शुरू करो कि 1952 की तादाद मुकम्मल हो जाए। यानी कि जो इस हुर्फ़ों के अदद बनते हैं 1952, ये इसके अदद बनते हैं, इतने ही नक्श अगर लिख लिए जाएँ तो उसकी ज़कात अदा हो जाती है। अब इतने नक्श लिखना तो परेशानी का बायस है, तो 10 नक्श रोज़ाना लिखना शुरू कर दो, 10 दिन लिख दो। 10 से 10 लिखोगे तो 100 हो जाएगा, 10 से 20 लिखोगे तो 200, 300, 400। और अगर आप ज़कात कबीर अदा करना चाहते हो तो 1952 नक्श ये लिख लो, उसके बाद फिर किसी नक्श की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। शिफा के मामले में, बीमारियों के मामले में, अमराज के मामले में, आप अगर हकीम हैं, आप अगर तबीब हैं, आप अगर डॉक्टर हैं, आप अगर डेंटिस्ट हैं, आप कोई भी डॉक्टर लगते हैं, या आप फिजियोथेरापिस्ट हैं, या फिर आप एक्यूपेंचर करते हैं, या फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं जिसका ताल्लुक़ मरीज़ और मौलिज का है, आप इस नक्श की ज़कात अदा कर लें। अल्लाह तबारक ताला आपके हाथ में ऐसी शिफा देगा कि जिससे लोगों को शिफा मिलेगी। आपकी थोड़ी सी मेहनत मरीज़ों के काम आएगी, आपकी थोड़ी सी रियाजत हो सकता है उस मर्ज़, वो जो मरीज़ जिस तकलीफ़ में है उसको उससे निजात मिल गई, उसके दिल से जो आपके लिए दुआ निकलेगी, आपको वो दुआ आसमानों की बुलंदी पर ले जाएगी।
तो मेरी तरफ से इस नक्श की भी इजाज़त है, इसकी तरतीब भी मैंने समझा दी, इसका तरीक़ेकार भी मैंने समझा दिया, नक्शे इसको हुर्फ़ शिफ़ा भी बता दिया, और अलिफ बा ता सा तोएं ज़ोएं फ़ा काफ लाम और या इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दी। इसमें अच्छा कौन से अदद इसमें साद नहस वो मैंने बताया नहीं बताया। इसके अंदर तकरीबन सात जो है ना वो समझ लो कि सात के उसमें आते हैं, और बाकी हुर्फ अपनी मिसाल आप हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से इस नक्श की आप लोगों को इजाज़त है, ठीक है। आप इस नक्श को लिख सकते हो। अल्लाह अकबर। बेटा पानी पिलाना। आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूहानी दौरा यूएई का है, जिसमें दीवान तारीख़ शाज़िया सजाया जाएगा आप लोगों के लिए, जो लोग दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, और जो लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते, प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझसे दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। और दुबई में मैं इंशाल्लाह शारजा में हमारा दीवान तारीख़ शाज़िया होगा कि जिसमें महफ़िल होगी, जिसमें बयान होगा, जिसमें ज़िक्र अस्कार किया जाएगा, जिसमें दुआ होगी, और फिर आप लोगों से मुलाकातें होंगी। उसमें लेडीज़ जेंट्स, उसमें ख़वातीन सब उसमें शिरकत कर सकती हैं। ख़वातीन के लिए अलहदा एहतमाम, पर्दे का एहतमाम है। और जब इंशाअल्लाह ताला हम महफ़िल से फ़ारिग होंगे तो फिर वहाँ पे हमारे पास कुछ कीमती तबर्रुकात भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कीमती तबर्रुकात भी हैं जो कदीमी हैं, जो हज़ारों साल पुराने हैं, जो हज़ारों साल पुराने कुरान पाक है, हज़ारों साल पुराने वो तस्बीहात हैं, वो कुछ है जो समझ लें कि बुज़ुर्गों के हाथों से गुज़रे हुए हैं, उनके इस्तेमाल किए हुए हैं चीज़ें हैं, जिनको हम तबर्रुकात कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर जब हम वहाँ अपनी महफ़िल से फ़ारिग होंगे फिर हम उसकी ज़ियारतें भी कराएंगे, और फिर ज़ियारत कराने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी रहेगा। और जो लोग मुझसे मुलाकातें करना चाहेंगे वो मुझसे वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, अपने मसाइल और का डिस्कस भी कर सकते हैं, अपने मसाइल और उनके हल के लिए मुझसे दुबई में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे तमाम शागिर्द जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जो सऊदी अरब में रहते हैं, जो कतर में रहते हैं, जो ओमान में रहते हैं, जो यमन में रहते हैं, जो शाम में, जहाँ जहाँ जिन जिन का जो ताल्लुक़ है, वो वहाँ दुबई में आकर इस महफ़िल में भी शरीक हो सकते हैं। और फिर सलासिल के अंदर फिर आपको मुरीद भी किया जाएगा, और सिलसिले की बरकतें भी मिलेंगी, और सिलसिले के शिजरे भी तकसीम किए जाएंगे, और सिलसिले की अमानतें भी आप लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला ये दौरा मेरा सिलसिले की तरफ से है और मेरे मुर्शिद की तरफ से है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे में मैं आप लोगों से मुलाकात भी करूँगा। मैं साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली आप लोगों का मुंतज़िर रहूँगा कि आप लोग इस महफ़िल में शारिक हों, महफ़िल में शरीक हों, मेरा और मेरे सिलसिले का फैज़ से आप फ़ायदा उठाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों को ख़बर हुई तो कोई यूएस से आ रहा है, कोई स्पेन से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो आप लोगों को भी मैं यूएई में दावत देता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो यूएई में, शारजा में, दुबई में इंशाअल्लाह ताला 12, 13 और 14 जनवरी सन 2024 यानी जुमे वाले दिन हमारी पहली नशिस्त होगी, फिर 13 को नशिस्त होगी और फिर 14 को नशिस्त होगी। 3 नशिस्तें हमारे लिए होंगी, बाकी मैं वहाँ कुछ दिन ठहरूँगा और उसके बाद फिर मैं वापसी अपने मुल्क का सफ़र करूँगा। तो अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हो, आप इस दौरे में भी शामिल हो सकते हो। ये रूहानी दौरे की पोस्ट है ना ये, तो इस रूहानी दौरे की पोस्ट में अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप अपने ज्वाइन हो सकते हो। अच्छा, महफ़िल में जो लोग शरीक होंगे, ज़िक्र में जो लोग शरीक होंगे, वो सब मेरे साथ शामिल होंगे, दुआ में भी, ज़िक्र में भी, मुलाकात में भी। और फिर जो लोग मुझसे स्पेशली मिलना चाहेंगे फिर वो अपॉइंटमेंट मुझे लेंगे और फिर वो मुझसे मुलाकातें करेंगे, फिर अपने मसाइल और उनके हल के लिए मुझसे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोग तैयार हो जाइए, मैं इंशाअल्लाह ताला अपने रख से सफ़र बांधता हूँ। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से यूएई में मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मंगल बुध को मैं यहाँ से रवाना हूँ ताकि जुमे वाले दिन आप लोगों से मेरी दुबई में मुलाकात हो जाए। और फिर मेरे वो पेशेंट जो कराची में मेरे क्लिनिक पर आते हैं, बफर जोन में आते हैं,
मैं उन तमाम से ये कहना चाहूँगा कि अभी तकरीबन हफ्ता, इतवार, पीर और बुध तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मुझसे यहाँ कराची में मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं जब चला जाऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला 10 से 12 दिन के बाद मेरी वापसी होगी। तो 10 से 12 दिन के बाद फिर मैं क्लिनिक पे बैठूंगा, तो फिर मुझसे क्लिनिक में मुलाकात कर लेना। अब वो पेशेंट के जिनका मेरे पास इलाज चल रहा है, दवाएँ चल रही हैं, नक्श लेके जाते हैं, बखूरात लेके जाते हैं, और अपना इलाज जिनका कंटिन्यू चल रहा है तो वो अपना इलाज कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरे वो लोग कि जिनका ताल्लुक़ पंजाब की सरज़मीन से है, पंजाब की सरज़मीन भी बुज़ुर्गों की सरज़मीन है। पंजाब को तो दुआ है दाता साहब की, पंजाब को दुआ है हज़रत इमाम बरी सरकार की, पंजाब को दुआ है हज़रत बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की, पंजाब को दुआ है हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। पंजाब में बड़े बड़े बुज़ुर्ग पैदा किए हैं, पंजाब की सरज़मीन ने बड़े बड़े बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं। तो वो मरीज़ कि जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, जो मेरे मरीज़ हैं, जो मेरे ज़ेरे साए में इलाज जिनका चल रहा है, तो वो जिन नंबर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था पंजाब के लिए, वो उस नंबर पे मुझसे रब्ता करके अपने मसाइल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिनका इलाज चल रहा है, जिनका 21 दिन में पूरा हो गया, जिनका 20 दिन में पूरा हो गया, जिनका 28 दिन में पूरा हो गया, जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो भी अपने मामले में हमें बता सकते हैं कि उनके हालात और मामलात का क्या हल निकला, क्या मामला रहा। तो वो भी मुझसे, अच्छा आप लोग जब इलाज करवाए करें तो कोशिश करा करें मुझसे राब्ते में रहने की। अगर मिसाल तो हमारे इतने नंबर मौजूद हैं, अब जिसका इलाज चल रहा है वो मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी मजबूरी की सूरत में राब्ते मेरा नहीं हो पा रहा, तो वो कोशिश करें कि मेरा नंबर, पर्सनल नंबर आप लोगों तक मौजूद है। और इतना आसान नंबर है कि हर छोटे छोटे बच्चों का नंबर याद है, 70700404, टेलीनॉर 0345 का नंबर है, आसानी के साथ है, और आप मुझसे इस नंबर पे मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हो। तो अब सफ़ीना निजातुल मसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंचती है। राह अमलियात में भी मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, और इंशाअल्लाह चाँद शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले आप लोगों तक मैसेज मेरा आ जाएगा कि हम क्लास किस तरह लेंगे, किस तरह आप लोगों की क्लास बंदी होगी, किस तरह आपके पास लेक्चर पहुँचेगा। अब जब स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो हो सकता है हमें फिर कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़े। तो अब हमारी टीम इस मुतालिक सोच रही है कि हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जो इस सिलसिले में 3 महीने के लिए हमारे साथ कमर बस्ता है, और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है 3 महीने मुझे देने के लिए, तो इंशाल्लाह उनके लिए भी मैं कुछ ख़ास चीज़ें रखूँगा, और वो उनको मैं तोहफ़े में दूँगा, उनको समझाऊँगा, और फिर आगे हमारा ये काफ़िला यूँ ही चलता रहेगा। रजब से लेके रमज़ान तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, राह अमलियात से राह सलूक तक के सफ़र में। हर साल आपको कुछ नया मिलता है, इस साल भी यकीनन रजब, शाबान, रमज़ान में कुछ नया मिलेगा आपको हमारे चैनल से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि जो छुप छुप कर हमारे तरीके अपनाते हैं और फिर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। इंशाअल्लाह जुड़े रहिएगा, ये सब मेरे मियाँ का करम है, मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ है। तो मैं तमाम लोगों को दावत दूंगा कि राह अमलियात से राह सलूक तक के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, फ़ी सबीलिल्लाह, कोई हम पैसे चार्ज नहीं है, कोई कोर्स की फ़ीस नहीं है। और इसके अलावा आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप मुझे अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि